मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वागड़ा विधानसभा की विकास रैली में पहुंचे। विधानसभा को 68 करोड़ की लागत की 19 परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पिचौपा कलां गांव में खेल स्टेडियम, मकारानी संतोखपुरा में जल घर की आधारशिला रखी। गोकल गांव में 33 केवी सब स्टेशन, झोझू कलां, बीजना सड़क मार्ग की मरम्मत कार्यों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चरखी दादरी में आयोजित विकास रैली में संबोधित करते हुए कहा, नायब सैनी जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, भारत माता की। भाई एक जोरदार जयकारा लगना चाहिए। आज जोजू कला की सरदारी, ये बाडड़ा विधानसभा की सरदारी आज यहां 71 है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी जी, हमारे इस क्षेत्र के नॉन स्टॉप सांसद चौधरी धर्मवीर जी और इस क्षेत्र के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक जिन्होंने आज इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, उमेद पातुवास जी, हमारे दादरी के विधायक सुनील सांगवान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, हमारे जिला के अध्यक्ष इंजीनियर सुनील जी, जिला के प्रभारी महेश चौहान जी, प्रदेश कार्यकारिणी की हमारी सदस्य हमारी बहन जिन्होंने भारत का, दादरी का नाम विश्व के अंदर ऊंचा किया है, श्रीमती बबीता फोगाट जी, हमारे दिल्ली के पूर्व विधायक सुरेंद्र कमांडो जी, हमारी जिला परिषद के चेयरमैन मनदीप डालवास जी, जोजू कला के हमारे सरपंच अशोक सांगवान जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा श्रीमती सुनीता दांगी जी, नगर परिषद दादरी के हमारे चेयरमैन बख्शी सैनी जी, और आज बाडड़ा के गांव गांव से इतनी भारी संख्या में आज यहां उपस्थित हुए हैं। मेरी मातृशक्ति आई है, बुजुर्ग आए हैं, युवा साथी आए हैं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है कि बाडड़ा की इस रैली में जब हमारे उमेद पातुवास जी समय लेने के लिए आए और इन्होंने समय लिया कि हमारे यहां के वीर सपूत शहीद अरविंद सांगवान जी, उनकी मूर्ति का अनावरण करना है और परिवार के लोग चाहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस मूर्ति का अनावरण करें। मैंने कहा कि मैं अवश्य वहां पर आऊंगा और अरविंद सांगवान जी को समर्पित इस क्षेत्र के विकास को तेज करने के लिए आप एक बड़ी कार्यक्रम का भी आयोजन कर लें।
हमने ये कार्यक्रम आज उन्हीं को समर्पित ये रखा है। ये क्षेत्र, ये किसानों की भूमि है, ये जवानों की भूमि है, ये पहलवानों की भूमि है। आप सबके बीच में आकर के आज मुझे बड़ा गौरव और गर्व अनुभव हो रहा है। मैं इस वीर भूमि को नमन करता हूं, साथ ही ऐसे वीरों को जन्म देने वाली माताओं को भी मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे इस धरा पर, इस क्षेत्र के, इस भूमि के हमारे वीर सपूत अमर शहीद अरविंद सांगवान जी की प्रतिमा का भी अनावरण करने का अवसर मिला है। मैं एक बार फिर उस वीर सैनिक को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों, इन दिनों हरियाली और खुशहाली का पवित्र ये मास, सावन का मास चल रहा है। कल ही महाशिवरात्रि का पर्व था। 2 दिन के बाद तीज का महापर्व है। मैं उसकी भी आप सबको हरियाली तीज और सावन मास की महाशिवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस रैली में इतनी भारी संख्या में आए हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें और युवा साथियों का मैं दिल से अभिनंदन करता हूं। आपकी इतनी बड़ी उपस्थिति से हमारा मनोबल ऊंचा हुआ है। इसकी भी फिजिबिलिटी चेक करा करके इसको डिवीजन का दर्जा दिलवाया जाएगा। आपने कहा है कि जब हम इस पवित्र भूमि पर आए हैं कि जोजू कला को महाग्राम में शामिल किया जाए, मैं इसकी भी घोषणा करता हूं कि जोजू कला को महाग्राम के अंदर शामिल किया जाएगा। कल्याणा से दादरी रोड को 4 लेन करवाने के लिए आपने कहा है, क्योंकि इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, इसकी फिजिबिलिटी चेक करवा करके इसको 4 लेन कराने का काम किया जाएगा। भाडड़ा विधानसभा में आपने अभी जिक्र किया है कि यहाँ के कुछ गांव की चकबंदी बकाया है, उसको भी पूरा करवाने की मैं घोषणा करता हूं कि जो गांव छूटे हैं उनकी चकबंदी को पूरा किया जाएगा। और मेरा आग्रह है कि आप उसके अंदर सहयोग अवश्य करेंगे। जोजू कला को हमारे विधायक जी ने कहा कि इसको उप तहसील का दर्जा दिया जाए। इसके लिए हमारी एक कमेटी गठित है, आप उसमें एक एप्लीकेशन दे दीजिए। जोजू कला को उप तहसील बनाने का हम काम करेंगे। भाडड़ा में जो फायर स्टेशन के स्थापना के लिए आपने कहा है, इसकी भी फिजिबिलिटी चेक करा करके यहाँ पर एक फायर स्टेशन बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। और आपने कहा है कि महाराणा एवं ढाणी फोगाट में सरकारी स्कूलों को +2 में अपग्रेड किया जाए, इनकी भी फिजिबिलिटी चेक करा करके इनको अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। आपके बाडरा विधानसभा में हमारे 311.20 किलोमीटर की 100 सड़कें जो डीएलपी की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार जिस भी वो एजेंसी के पास सड़कें हैं, अगर उनमें कहीं टूटी है तो उनको भी हमने अधिकारियों को एक बात कही है कि उन एजेंसी के लोगों को कह करके, क्योंकि अभी और डिफेक्ट लाइबिलिटी में है, उनको ठीक करवाने का काम करेंगे। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की 48.31
किलोमीटर की 12 सड़कें, जिनके ऊपर 20 करोड़ 43 लाख रुपए वो खर्च होगा, उनके ऊपर स्पेशल रिपेयर के लिए मैं आज यहाँ पर 20 करोड़ 43 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूं, जिनकी रिपेयर अगस्त 2025 तक ये शुरू कर दी जाएगी। और बाडड़ा क्षेत्र में जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, इन सड़कों के लिए जो स्पेशल रिपेयर है वो 13.80 किलोमीटर की 5 सड़कें हैं, उनको करवाया जाएगा। और 11.70 किलोमीटर की 3 सड़कें जो स्पेशल रिपेयर ये की जाएगी, उसके लिए 1 करोड़ 19 लाख रुपया देने की मैं घोषणा करता हूं, जो आपने अपने मांग पत्र में कही है। और इस क्षेत्र की जो 63.9 किलोमीटर की 21 सड़कें हैं जो डिफेक्ट लाइबिलिटी में अवधि में हैं, उन एजेंसी को बोल करके उनको भी ठीक करवाने का काम किया जाएगा। और आपने जो कहा है कि हमारे कारी रूपा में ITI स्थापित करने का काम किया जाए, कारी रूपा में उसकी फिजिबिलिटी चेक करवा करके ITI खोलने का काम भी हम करेंगे, ये भी मैं घोषणा करता हूं। और बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो आपने कहा है कि विभिन्न गांव के रास्ते को जोड़ने वाले जो कच्चे रास्ते हैं उनका निर्माण किया जाए, इसके लिए अलग से मैं 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं, ताकि इन कच्चे रास्तों का निर्माण किया जा सके। बाडड़ा विधानसभा के विकास कार्यों की आपने बात कही है। बाडड़ा विधानसभा के विभिन्न गांव में जो विकास कार्य हैं उनके लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपया और दे करके जाता हूं। मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है, अभी हमारी श्रुति चौधरी जी ने भी इस बात की चर्चा की है कि हमारे संकल्प पत्र में है लाडो लक्ष्मी योजना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके ऊपर गति से हमारी सरकार काम कर रही है। हमने इस बजट के अंदर 5000 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान किया है। जल्दी ही बहनों को हम ये 2100 रुपया लाडो लक्ष्मी योजना का पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अपनी तरफ से बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र को आगे ले जाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सभी इतनी भारी संख्या में यहाँ आए हैं, मैं आप सभी का दिल से पुनः धन्यवाद करता हूँ, पुनः आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका। आप इतनी संख्या में आए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय बाडड़ा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। विधायक जी ने खूब कहा भाई, खूब बरसना। आराधनीय